हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम हम सब की हो रही है मुलाकात। सर्दी की पहली धुंध शहर कठुआ में। मैं अपनी धनों पर सवार होकर अपने बेटे के साथ निकल पड़ा मार्केट में धुंध का नज़ारा लेने और कुछ सामान लेने के लिए। हमने सोच ही लिया था कि अब इस धुंध में एक टूर मार्केट का तो बनता ही है। हमने शहर का मुआयना करने के लिए अपनी धनों का इस्तेमाल किया, गोप्रो लगाया हेलमेट पे और निकल पड़े शहर की सैर के लिए। धुंध घनी थी, पहली धुंध इतनी घनी होगी इसकी उम्मीद तो नहीं थी। कल से ही मौसम खराब लग रहा था और लग रहा था कि शायद एक दो दिन के अंदर धुंध पड़ जाएगी, लेकिन धुंध ने पहले ही कह दिया। मैं भी धुरंधर की तरह इसी समय धुंध का आनंद इस शहर के लोगों को देखे रहूंगी। शहीदी चौक में कोहरा इतना घना था, कुछ दिखने का नाम नहीं ले रहा था। हेडलाइट्स ऑन थी, फॉगलाइट्स ऑन थी, इसीलिए आगे की गाड़ियां देख पा रहे थे। मैं और मेरा बेटे को पकड़ाए पैसे और कहा कि जाओ, जो सामान चाहिए है वो लेके आओ ताकि रात का खाना खाया जा सके। बेटे ने सामान लेने के लिए दुकान में एंट्री ली और एक बार फिर से कंफर्म किया क्या यही ही सामान चाहिए, और सामान लेने के लिए चला गया दुकान में। इसके बाद हमने धन्नो को घुमाया वापस और अपने मेन गेड़ी रूट पे चल पड़े। हमने सोचा कि क्यों ना कैप्टन सुनील चौधरी चौक की तरफ मुड़ा जाए और देखा जाए कि उस तरफ का माहौल कैसा है। शहीदी चौक से हमने बाएं तरफ मुड़ते हुए शहीदी चौक का आनंद लिया और घने कोहरे के बीच पूरी सेफ्टी के साथ आगे बढ़ते गए। लेकिन दोस्तों, आगे का नज़ारा देखकर हम खुद हैरान हो गए। एक समय के लिए तो ऐसे लगा कि बादलों के बीच में से जा रहे हैं। आपको हम यही कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए। सर्दी ने एकाएक अपना रुख जो है वो कड़ा कर लिया है। आपको अब अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना है। यही हमारा आपसे संदेश है। अपनी सेहत का ख्याल रखें। इस भयंकर सर्दी के अंदर अपने आप को गर्म रखें, अच्छे कपड़े पहनें और सुरक्षित रहें। इस समय सूखी सर्दी है, बारिश का अभी तक कोई नामो निशान है नहीं। जितना हो सके अपना बचाव करें। धुंध में हेलमेट पहन के चलें, ग्लव्स पहन के चलें। अपने आप को सुरक्षित रखना इस सर्दी में आपका सबसे पहला ही एजेंडा है, जो हमारा भी था। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम फिर से आपसे अगले व्लॉग में जल्दी ही मुलाकात करेंगे और अगले व्लॉग में हमारी बात होगी हमारे 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कि क्यों आप परीक्षा के दौरान पैनिक ना हों और कैसे आप करेंगे फाइनल तैयारी।